ये तद्गुण लब्धे। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 भगवान महावीर स्वामी के। परम पूज्याचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के। परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सिंह जी महाराज। परम पूज्य गुरुवर स्वरूप सरल जी महाराज के। महावीर संबंधी तीन कम नौ करोड़ मुनिराजों की जय। चलो आज अष्टमी चतुर्दशी है। आज चतुर्दशी के अवसर पर तीर्थंकरों की आराधना की जाती है। चलो शंभु स्तोत्र के माध्यम से आदिनाथ भगवान की स्तुति कौन करेगा? आदिनाथ भगवान की स्तुति। चलो ना भैया। चलो दर्शिका करनी है आदिनाथ भगवान की स्तुति। वंदना भैया जी। स्वयंभुवा भूतेन भूतले समञ्जस ज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितं येन विदुन्वततमा छपाकरेणे द्विगुणोत्तरे करे प्रजापतिर्या प्रथमं जिजीविषु शशासु कश्यादिषु प्रभो ममाद्भुतो निर्विविधे विदाम्बरा विहाय सागरवारिवासिषं वधूमिवेवां वसुधा वधूं सते मुमुक्षुरिक्ष्वा मुकुलादिरत्वं प्रभु प्रभ्राजशेषुरच्युतां शतोषमूलं ससमाधितेजसा निनायो निर्दयभस्मसात्क्रियां जगाति तत्त्वं जगतेऽखिलेन्द्रसा बभूव च ब्रह्मपदामृतेश्वर सवेष्वचक्षुर्वृषभोचितस्ततां समग्रविद्यात्मवपुर्निरञ्जना पुनः तु चेतो मम नाभिनन्दो जिनो जितक्षुल्लकवादिशासना इति श्री आदिनाथ जिनेन्द्र नमो नमः। वंदना भैया जी। चलो प्रियांशु जी आप भी कर लें एक तीर्थंकर की स्तुति। वंदना भैया जी। भैया जी संभवनाथ भगवान जी की कर रही हूँ। त्वं संभवा संभवतः शिरोगे संतप्यमानस्य जनस्य लोके आसीरिह कस्मिकेव वैद्यो वैद्यो यथा नाथृजां प्रशान्ते अनित्यमत्राणमहं क्रियाभिः प्रसक्तमिथ्याध्यवसाय दोषम् इदं जगज्जन्म जरान्तकार्तं निरञ्जनां शान्तिमद्वीगमस्तम् शतहृदोन्मेषचलं हि सौख्यं तृष्णामयाप्यायन्मात्रहेतु तृष्णाभिविद्यष्टतपत्यजस्रं तापस्तदा यास्यतीतवादी बन्धश्च मोक्षश्च तयोश्च हेतु बद्धश्च मुक्तश्च फलं च मुक्ते स्याद्वादिनो नाथ तमेव युक्तं नैकान्तदृष्टेस्त्वं तोऽसि शास्ता शक्रोऽप्यशक्तस्तव पुण्यकीर्तिः स्तुत्यां प्रवृत्तः किमु मादिशोज्य तथापि भक्त्या स्तुत्पादपद्मो ममार्यदेह शिवतातिमुच्चे इति श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। वंदना भैया जी। चलो मीना जी, मीना से। वंदना भैया जी। चलो आप करेंगे स्तुति। किधर गई? अब तुम यहाँ से 10 दिन हो गए, 2 बार डालनी की 3 बार? अभी 4 बता रहे, 3 बार डालनी। तो अब जिसका 2 जिसका स्पीकर खुला है वो अपना स्पीकर बंद करें। मतलब ये पहले 4 दिन डाली थी, अब वापस अब 3 दिन को ये अब कब से हुई थी? मोटोरोला मोटोरोला के नाम से जिसका वीडियो है वो अपना स्पीकर बंद करें। जिससे मैं 3 दिन में डालूंगी। अपन 3 बार डालूंगी। अपन जब से दिखाई दे वो होंगे मेरे साथ 19 तारीख।
स्वयंभुवा भूतहितेन भूतले समञ्जसज्जान् विभूति चक्षुषः विराजितम् येन विधुन्वतः तमाचपाकरेणैव गुणोत्करे करे प्रजापतिर्या पृथिवं जिजीविषु शशांस कृष्यादिषु कर्मसु प्रजा प्रबुद्धतत्त्वा पुनरद्भुतोदयो ममत्वतो निर्विविधे विदाम्बरा विहाय सागरवारिवासिषं विहाय सागरवारिवासिषं वधूमिवेवां वसुधां वधुं सति मुमुक्षुरीक्षा कुकुलादिरात्मान् प्रभु प्रव्राजसहिष्णुरच्युता स्वदोषमूलं स्वसमाधितेजसा निनाय यो निर्दय भस्मे सत्क्रियां जगादितत्त्वं जगतेति नेजसा निनाय यो नहीं जगादितत्त्वं जगतेति नेजसा बभूम च ब्रह्मपदमतेष्टुतः स विश्वचक्षुर्विश्वोचिता शतां समग्रविद्यात्मपुरनिरञ्जना पुनातु चेतो मवनाभिनन्दनो जिनो जतच्छुल्लकवादिशासन। वंदना भैया जी। चलो, और किसी को करना स्तुति तो आज कर सकता है, उसके बाद क्लास चालू होगी। सही दिख रही थी इसलिए ऐसे लग गया। सब्जी भी ज्यादा खाती, मैं तो सब्जी भी ज्यादा खाती हूँ, कहाँ सब्जी बना के जो दे रहा है। सही बात है। चलो, और किसी को करना है स्तुति, तीर्थंकर स्तुति। वंदना भैया जी। करें। भावादीप्युतस्य ईडसपीचि मुखारविन्द अजेये सतेर्भुवि बन्धुवर्गश्चकारिनामादितेत्य वन्यम् अद्यापि यस्याजितशासनस्य शतां प्रणेतुं प्रतिमङ्गलार्थं प्रगृह्यते नाम परं पवित्रं स्वसेदिकामेन जनेन लोके यात्रादुरासीत् त्रिभुभक्तिभुम्ना अव्याजया कलङ्किते महामुने ननोपदेहो यथारविन्दः हृदयाय भावः एनं प्रणीतं प्रतिगामितं ज्येष्ठं जनां प्राप्ययन्ति दुःखं गङ्गं हृदं चन्दनपङ्कशीतं भज विधानता सा ब्रह्मनिष्ठा सम्मित्य सत् विद्या विनिर्वाण कसाय दोष लब्ध्यात्मलक्ष्मी यजितो जिता बच्चों को भी है ना, सब पता रहता है। प्रियम में भगवान भी दत्ता। चलो, अब अपन तत्वार्थ सूत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल सप्तम अध्याय चल रहा था। सप्तम अध्याय में हमने 30वें नंबर का सूत्र कर लिया था। दिग्व्रत के अतिचार बतला दिए थे। श्रावक के 12 व्रत होते हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। 5 अणुव्रतों के अतिचारों का वर्णन होने के उपरांत सप्तशील व्रतों में 3 गुण व्रत होते हैं। उनमें सबसे पहले हमने दिग्व्रत के अतिचार समझ लिए थे। आज हम देश व्रत के अतिचारों को समझते हैं। सूत्र नंबर 31। अनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात उद्गलक्षेपः। अनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात उद्गलक्षेपः। देखिए, देश व्रत वो कहलाता है। दिग् व्रत में जो हमने सीमा जीवन पर्यंत के लिए बनाई थी,
उस सीमा के अंतर्गत ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। जो सीमा हमने जीवन पर्यंत के लिए बनाई थी, उस आदि को लेकर के जो हम परिमाण बना लेते हैं कि इससे बाहर नहीं जाएंगे, वो देशव्रत कहलाता है। अब देशव्रत का नियम किसी ने ले लिया, उसके बाद उसमें कैसे अतिचार लगते हैं। आनयन का अर्थ है मर्यादा के बाहर की वस्तु को लाने की आज्ञा करना अथवा बुलवाना। मालिक किसी ने आज नियम ले लिया कि मैं अपने बिना शहर से बाहर नहीं जाऊंगा, उसका व्रत है, और आज उसने बीना से बाहर की कोई वस्तु बुलाई है, खरीदी है, तो वो आनयन नाम का अतिचार कहलाएगा। प्रेष्य प्रयोग मर्यादित क्षेत्र से बाहर नौकर आदि को भेज करके अपना काम कराना। जो मर्यादा बनाई थी, उस मर्यादा के बाहर अपने अधीनस्थ लोगों को भेज करके अपना कार्य करवा लेना, ये दूसरे नंबर का अतिचार है। तीसरा शब्दानुपात। शब्दानुपात का मतलब है अपने शब्द के माध्यम से। देखो, आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने 2000 वर्ष पहले तत्वार सूत्र रचा। उस समय शब्दानुपात की क्या व्यवस्था थी? आज तो मोबाइल आदि के माध्यम से जो शब्दानुपात चलता है, लेकिन आचार्य ने उस समय भी शब्दानुपात नाम का अतिचार रखा कि खांसी, ताली बजाना आदि शब्दों के द्वारा मर्यादा से बाहर वाले आदमियों को अपना अभिप्राय प्रकट कर देना, ये शब्दानुपात है। मान लो आपके नौकर चाकर आपके घर के बाहर काम कर रहे हैं और आप घर के अंदर हैं, आपने नियम लिया है कि आज मैं अपने घर के बाहर नहीं निकलूंगा। आप यहाँ जोर से खांसी लगा करके, खांस करके, शब्द बोल करके यदि मर्यादा से बाहर किसी व्यक्ति से काम करा रहे हैं, तो शब्दानुपात नाम का अतिचार है। इसमें हम टेलीफोन वगैरह ये सब आ जाएंगे। रूपानुपात। रूप आने मर्यादा से बाहर स्थित जीवों को अपना शरीर दिखा करके, इशारा आदि करके, आज के हिसाब से मैसेज वगैरह भेज करके जो कार्य करा लेना, ये रूपानुपात है। पुद्गलक्षेप। मर्यादा के बाहर पुद्गल अर्थात कंकड़ पत्थर फेंक करके अपने कार्य की सिद्धि कर लेना, ये पुद्गलक्षेप नाम का अतिचार कहलाता है। मर्यादा के बाहर पत्र वगैरह भेज करके अपना कार्य करा लेना, ये भी पुद्गलक्षेप है। कोई पुद्गल भेज करके अपने कार्य की सिद्धि कर लेना, खुद नहीं जा रहे हैं लेकिन अपना कार्य करा रहे हैं, तो ये अतिचार कहलाता है। तो 5 अतिचार बतलाए। पहला आनयन, नयन यानी मर्यादा के बाहर की चीज को बुलवा लेना। प्रेष्य प्रयोग, किसी को भेज करके अपना कार्य करा। शब्द अनुपात और रूपानुपात, अनुपात दोनों के साथ लगेगा। शब्द वगैरह बोल करके और रूप वगैरह दिखा करके। पुद्गलक्षेप, कोई कंकर पत्थर आदि फेंक करके अपने कार्य की सिद्धि करना। इस प्रकार ये अतिचार हुए। अब इसके बाद तीसरा गुणव्रत आता है, अनर्थ दंड व्रति व्रत। अनर्थ दंड का मतलब है निष्प्रयोजन कार्यों को जिसने छोड़ दिया है, निष्प्रयोजन कार्य करने का त्याग कर दिया है। और यदि अब निष्प्रयोजन कार्य त्याग करने के बाद भी किस प्रकार अतिचार लग सकते हैं, तो उसके लिए सूत्र नंबर 32 है। कंदर्प, कौतकुच्च, मौखरिया, समीक्षाधि, कर्णोपभोग, परिभोगा, नर्थक्यानि। कंदर्प, कौतकुच्च, मौखरिया, समीक्षाधि, कर्णोपभोग, परिभोगा, नर्थक्यानि। एक साथ पढ़ेंगे सूत्र नंबर 32। कंदर्प, सूत्र नंबर 32 में बतला रहे हैं। कंदर्प
फिर है कौतकुच्च, तीसरा है मौखर्य, चौथा असमीक्ष अधिकरण, तो उपभोग परिभोग अनर्थक। कंदर्प का मतलब है काम को उत्तेजित करने वाले राग से हास्य सहित अशिष्ट वचन बोलना, हंसते हुए, अशिष्ट यानी जो शिष्टाचार से रहित हैं ऐसी भाषा का प्रयोग करना। बड़े राग पूर्वक हंस रहे हैं, हंसते हुए भी अशिष्ट वचनों का मतलब हंसी मजाक ज्यादा कर रहे हैं, जो काम को उत्तेजित करने वाली ऐसी मजाक वगैरह करना एक कंदर्प में आता है। कौतकुच्च है हास्य और अशिष्ट वचन के साथ शरीर की खोटी चेष्टाएं भी करना, एक्शन भी करना, गंदी बातें करना, गंदी बातों के साथ एक्शन भी करना, एक कौतकुच्च नाम का अतिचार है। तीसरा मौखर्य, मूर्खतापूर्ण धृष्टतापूर्वक आवश्यकता से अधिक बकवास करना, जरूरत से ज्यादा बोलना, कोई सुन भी नहीं रहा है फिर भी जबरदस्ती बोलते जा रहे हैं, वो कह रहा है चुप रहो, उसके बाद भी नहीं सुन रहे हैं और वो कार्य पूरा का पूरा मूर्खतापूर्ण है, तो ये अनर्थदंड का जिसने त्याग कर दिया था उस अनर्थदंड के त्यागी को मूर्खतापूर्ण बात करने से मौखरी नाम का अतिचार लगता है। उपभोग परिभोग अनर्थक, उपभोग परिभोग अनर्थक का मतलब है भोग उपभोग के पदार्थों को आवश्यकता से अधिक संग्रह करना। भोग और उपभोग, जो चीज एक बार भोगने में आती है वो भोग कहलाती है, जो बार बार भोगने में आती है वो भोग कहलाती है। तो भोगोपभोग की जो वस्तुएं थी उनको जरूरत से ज्यादा उनका संग्रह करके कलेक्शन करके रखना, ये अनर्थदंड व्रत का एक अतिचार है। और एक है असमीक्ष अधिकरण। असमीक्ष अधिकरण का अर्थ है बिना विचारे किए हुए, बिना विचार के बिना प्रयोजन मन वचन काय की अधिक प्रवृत्ति करना। असमीक्ष करण का अर्थ है मन वचन काय की प्रवृत्ति, यानी बिना प्रयोजन के ही अपने वचनों से अपने काय के माध्यम से दुष्चेष्टाएं कर रहे हैं जिससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है, फिर भी फालतू दौड़े जा रहे हैं, फालतू बकवास कर रहे हैं, फालतू मन में इधर उधर की बातों को सोच रहे हैं, तो ये सब असमीक्ष अधिकरण कहलाता है। तो इस प्रकार ये अपन ने 5 अतिचार इसके अनर्थदंड व्रति व्रत के पढ़े। अब 4 प्रकार के शिक्षा व्रत होते हैं। 4 शिक्षा व्रतों में सबसे पहला शिक्षा व्रत है सामायिक शिक्षा व्रत। सामायिक का अतिचार कैसे लग सकते हैं? सामायिक तो कोई करने के लिए बैठ गया है, सामायिक करता भी है, लेकिन सामायिक करते ही उसमें कैसे अतिचार लगते हैं तो देखिएगा। सूत्र नंबर 33, योग दुष्प्रणिधाना नादरस्मृत्यनुपस्थानानि, योग दुष्प्रणिधाना नादरस स्मृत्यनु उपस्थानानि। चलो इस सूत्र नंबर 33 पढ़ करके कौन सुना रहा है? आकर्षी है क्या क्लास में? आकर्षी, चलो आकर्षी नहीं, चलो दीप्ति जी। आकर्षी है। जी भैया जी। हाँ तो आप वीडियो क्यों नहीं खोलती? अपना कैमरा खोल लेती है तो हमें मालूम पड़ता है कि पढ़ रही है आकर्षी। चलो पढ़ो। योग प्रणि हम्म, धाना हाँ, धाना, नादर हम्म, धाना नादर हम्म, धाना नादर मत स्मृत्यनु स्मृत्यन प्रस्थानानि। प्रस्थानानि। वंदना भैया।
योग दुष्प्रणिधान। योग तीन प्रकार के हैं, काय योग, वचन योग, मनोयोग। दुष्प्रणिधान का मतलब है काय अर्थात शरीर की अनियंत्रित प्रवृत्ति करना, शरीर की अन्यथा प्रवृत्ति करना काय दुष्प्रणिधान है। सामायिक करने बैठे लेकिन शरीर को हिला रहे हैं, डुला रहे हैं, दीवार से टिक रहे हैं, बार बार आसन बदल रहे हैं, आसन चेंज कर रहे हैं, हाथ पसार रहे हैं, पैर पसार रहे हैं, तो यह है काय दुष्प्रणिधान। सामायिक करते समय व्यक्ति को एकाग्र होना चाहिए, एक आसन लगा करके बैठना चाहिए। यदि बीच बीच में आप आसन बदल रहे हैं, आलती पालती हिल रहे हैं, तो ये आपका सामायिक का अतिचार माना गया है। दूसरा वचन दुष्प्रणिधान। सामायिक कर रहे हैं लेकिन सामायिक में भी मंत्र वगैरह ऐसा बोल रहे हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं कि वो आवाज निकल रही है बाहर, तो आपका वचन प्रवृत्ति हो रही है सामायिक में भी, तो ये वचन दुष्प्रणिधान है। मनो दुष्प्रणिधान है, सामायिक में मन नहीं लगना, मन कहीं और भटकते रहना, मन में इधर उधर की अथवा तथवा प्रवृत्तियों को जारी रखना, ये मनो दुष्प्रणिधान है। दुष्प्रणिधान का अर्थ खोटी प्रवृत्ति। अनादर, सामायिक के प्रति आदर भाव नहीं होना। भाई अब सामायिक के प्रति अनादर कैसे होगा? दर्शिका आप बताओ, मंदिर के प्रति अनादर कैसे हो जाता है? वंदना भैया जी, भैया मुझे नहीं पता। अरे पता नहीं, मान लो मम्मी ने कहा जाओ बेटा मंदिर कराओ, आपकी नहीं बता रहे, आपके भैया से कहा आपकी मम्मी ने कि बेटा जाओ मंदिर कराओ फिर स्कूल चले जाना, तो पहले एक दो बार बहाना, अरे मम्मी हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे, आप मंदिर मंदिर के पीछे पड़ी रहती हो। फिर भी मम्मी ने कहा बेटा चली जाओ, फिर बाद में आप चली भी गई, तो आप अपने मन से नहीं गई, जबरदस्ती में गई, तो मंदिर के प्रति अनादर कहलाएगा। गई और बस वहां पर मंदिर पहुंची, भगवान भी नहीं देखे आपने, मंदिर में वेदी में भगवान बैठे कि नहीं, जल्दी दौड़ के आ गई। सुन रही हो ना? हाँ भैया। ऐसा कभी कभी हो जाता है, कभी नहीं होता। नहीं भैया। हाँ, तो अपने आदर पूर्वक रिस्पेक्ट पूर्वक मंदिर जाना चाहिए। ऐसे ही सामायिक करने के नियम किसी का था, अब कोई किसी के मित्र आ गए, कोई रिश्तेदार आ गए, उनसे बातचीत करने में लगे हुए हैं, इतने में किसी ने कह दिया दादी जी आपको तो सामायिक करना है, सामायिक नहीं करना, सामायिक का टाइम हो गया। फिर वो दादी अब बिटिया को तो डांटेंगी, अब तुम कर ले हैं भाई, अब का जल्दी पढ़ी है, तो क्या कर लेंगे अभी। फिर दोबारा कह दिया दादी आप सामायिक का टाइम बहुत हो गया, जल्दी करो सामायिक। अब उठ के चले गए भैया, अनादर पूर्वक, आदर नहीं है सामायिक के प्रति। स्मृति अनुपस्थान का अर्थ है स्मृति यानी भूल जाना, सामायिक में मंत्र वगैरह भूल जाना, सामायिक में सामायिक पाठ वगैरह भूल जाना, अथवा सामायिक का समय ही भूल जाना, अरे आज हमने सामायिक की अथवा नहीं की हमको तो पता ही नहीं है, से स्मृति अनुपस्थान नाम का दोष कहलाएगा। तो ये सामायिक शिक्षा व्रत के 5 अतिचार बतला दिए हैं। अब अगला है प्रोषधोवास नाम का शिक्षाव्रत। 4 शिक्षाव्रत में पहला शिक्षाव्रत है सामायिक शिक्षाव्रत। सामायिक का मतलब होता है समता परिणाम रखना। समता परिणाम साधु के सदैव रहते हैं, श्रावक हमेशा समता परिणाम नहीं रख पाता है,
तो बतलाया कि भाई सामायिक के काल में शांत मौन पूर्वक एकाग्रता पूर्वक बैठो, समता का अभ्यास करो। तो उनके लिए सामायिक को शिक्षा व्रत कहा कि मुनि बनने की शिक्षा श्रावक को सामायिक के काल में मिलती है, इसलिए सामायिक शिक्षा व्रत कहलाता है। दूसरा प्रोषदोपवास नाम का शिक्षा व्रत। प्रोषद उपवास, प्रोषद पूर्वक उपवास करना, ये प्रोषदोपवास नाम का शिक्षा व्रत कहलाता है। अब किसी का उपवास तो है, उपवास करने के बाद कैसे अतिचार लगते हैं तो देखेगा। अप्रत्यवेक्षिता, अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत सर्गादान संसरोपक्रमणा नादरस मृत्युनुपस्थानानि, नादरस मृत्युनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत सर्गादान संस्तरोपक्रमणा नादरस मृत्युनुपस्थानानि। चलो प्रियांशु जी पढ़ करके सुनाओ सूत्र नंबर 34। वंदना भैया जी। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर क्रमणानादरस मृत्यनुपस्थानानि। ठीक है। वंदना भैया जी। देखो अब प्रत्यवेक्षित, प्रत्यवेक्षित का अर्थ है आंखों से देख करके कार्य करना। अब प्रत्यवेक्षित का मतलब बिना देखी, और अप्रमार्जित का अर्थ है बिना प्रमार्जित की हुई भूमि में क्या करना, उत्सर्ग, अर्थात कुछ भी त्याग करना, अर्थात अपने शरीर के मलमूत्र आदि का त्याग करना, बिना देखे बिना शोधे स्थान पर अपने शरीर के मलमूत्र का विसर्जन करना अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग कहलाता है। फिर अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान, उत्सर्ग और आदान दो चीजें हैं, उन सबके साथ दो विशेषण इतने बड़े बड़े जोड़े हैं। देखो अप्रत्यवेक्षित एक शब्द है, प्रत्यवेक्षित का अर्थ है देख करके, और अप्रत्यवेक्षित का अर्थ होता है बिना देखे हुए। और अप्रमार्जित, प्रमार्जित का अर्थ है प्रमार्जन करना। जैसे मुनि महाराज कोई भी वस्तु उठाते हैं, कोई वस्तु रखते हैं, तो पिच्छिका से पहले प्रमार्जन करते हैं, अर्थात उसका क्या करते हैं, पिच्छिका से उसको प्रमार्जित करके, मतलब उसमें कोई जीव वगैरह यदि बैठा हो तो उसको अलग करते हैं, वो प्रमार्जित कहलाता है। श्रावक क्या करता है, बिना देखे बिना शोधे हुए स्थान पर कोई चीज को छोड़ दिया, उत्सर्ग और आदान, अथवा बिना देखे बिना शोधी हुई कोई वस्तु को उठा लिया जल्दी में। फिर है संस्तरोपक्रमण, इसके साथ भी अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तर उपक्रमण। संस्तर का अर्थ होता है अपने लेटने के बैठने के जो वस्त्र हैं, अथवा जो बिस्तर है, अथवा जो चटाई वगैरह है जिस पर बैठना है, लेटना है, सोना है, उसको बिना देखे बिना परिमार्जन किए हुए अपने बिस्तर आदि बिछाना, सोना, ये अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्त्रोपक्रमण नाम का अतिचार है। अनादर, भाई अब उपवास के दिन अपने व्रत के प्रति आदर भाव नहीं होना भैया, बहुत परेशान हो जाना, बहुत गर्मी है आज तो, सदा तृषा आदि से व्याकुल होने के कारण अपने आवश्यक कार्यों में उत्साह नहीं होना। स्मृति अनुपस्थान का मतलब है उपवास के दिन में अपने करने योग्य कार्यों को ही भूल जाना। इस प्रकार ये अपने प्रोषोपवास शिक्षा व्रत के अतिचार हुए।
चलो आज इस विषय को इतना ही रखते हैं। कुछ थोड़ा सा विषय दूसरा ले रहे हैं, द्रव्य संग्रह का। उस दिन अपन ने 3 गाथाएं अभी शेष छोड़ी थी, उन 3 गाथाओं को पूर्ण करते हैं। चलो, द्रव्य संग्रह सभी का कंप्लीट होता जा रहा है, पहले भी कंप्लीट किया था। डिम्पल जी बेंगलोर। वंदना भैया जी। आपकी क्लास नियमित नहीं हो पा रही ना अभी वर्तमान में? जी भैया जी। आपकी क्लास नियमित नहीं हो पा रही क्या? जी भैया जी, थोड़ा कभी कभी छूट जाता है। सैटरडे संडे अधिकतर छूट जाती है भैया जी, थोड़ा मार्केट चले जाते हैं तो छूट जाता हाँ, तो मार्केट जाया करो, लेकिन क्लास के टाइम पर आ जाया करो। है। जी भैया जी। क्लास को छोड़। गिर जाएगा। हाँ जी, मोटोरोला जो वीडियो जिसका भी है इस नाम से, वो बार बार अपना खोल लेते हैं और बात करते हैं। कौन महानुभाव हैं? चलो, गाथा नंबर 55 पढ़ेंगे। जीवमजीवं दब्बं युणवरवसेन जैनिने दिट्ठं देविन्दिवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। अपन ने अभी 54 नंबर तक की गाथा में पंच परमेष्टि का स्वरूप कंप्लीट हो गया था, साधु परमेष्टि का स्वरूप पढ़ लिया था। बतलाया था कि ध्यान करते समय हमें क्या करना चाहिए। पंच परमेष्टि का ध्यान करना चाहिए, तो पांचों परमेष्टि का स्वरूप बतलाया। अब आगे गाथा नंबर 55 चलती है। इन पंच परमेष्टि के ध्यान के अलावा और क्या ध्यान करना चाहिए, तो बतलाते हैं। जम किंच विचिन्तन्तो जम किंच विचिन्तन्तो निरीह वित्ति हवे जदा साहू निरीह वित्ति हवे जदा साहू लद्धूणयेऽत्तं तदा हुतं तस्य निश्चयं ध्यानम्।